Dear students, respected teachers, and all the viewers, may peace be upon all of you. Welcome to the second lecture of this chapter, partial fraction. Dear students, इसका लेक्चर नंबर 1 आप जरूर देखें. उसमें हमने ये कहा कि what is actually a partial fraction. Partial fraction, it is a process in which we split a single rational fraction into two or more rational fractions. यही एग्जाम्पल हमने वहां पे डिस्कस की है. तो उस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हमने ये कहा कि हम ये किस तरह करेंगे. सर, ये इसके तो बराबर है. कोई अगर मुझे ये दे तो इससे तो ये बनाना बड़ा आसान है. कैसे? बाय टेकिंग द एलसीएम. मगर ये दोनों बराबर है. अगर ये राइट साइड मुझे दी जाए 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, फॉर एग्जाम्पल 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 7, तो अब इन दो को तो कंबाइन करके एक रेशनल फ्रैक्शन बनाना, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. वी विल जस्ट टेक द एलसीएम, मल्टीप्लाई दीज टू. ओके, 2 इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 1. राइट स्टूडेंट्स? अब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 14 प्लस 9x प्लस 9, and in the denominator we have this thing, x plus 1 into x minus 7. Right students? 2x plus 9x 11x, और माइनस 14 जमा 9 माइनस 5. तो स्टूडेंट्स, you saw that how will we combine two rational fractions into a single rational fraction. ये तो बड़ा आसान है. जस्ट आप लेंगे एलसीएम. मगर अगर ये गिवन हो तो इससे ये दो बनाना, इस प्रोसेस का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको थोड़ा सा बाकी चैप्टर नंबर 1 आप जरूर देखें, लेक्चर नंबर 1. ठीक है स्टूडेंट्स, अदरवाइज आप ये तो लेक्चर नंबर 1 आप देखेंगे तो वहां पे मैंने ये चीजें की है. तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर नंबर 2. इससे ये हम किस तरह बनाएंगे. तो स्टूडेंट्स, मैं जरा 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता हूं. अब इसको मैं मिटा सकता हूं. स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा नोट. फर्स्ट ऑफ ऑल, partial fraction will be performed. Partial fraction depends on the type of factors in the denominator. नॉमिनेटर का पार्शियल फ्रैक्शन में कोई सच कोई रोल नहीं होता, एक्सेप्ट वन थिंग. सिंपल हम ये देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है. वंस अगेन स्टूडेंट्स, प्रॉपर इम्प्रॉपर ये बातें मैंने आपको समझाई है लेक्चर नंबर 1 में. प्लीज डू वॉच माय दैट लेक्चर, लेक्चर नंबर 1. अच्छा, अब ये भी आपको पता है कि अच्छा, वी हैव 4 केसेस. वो अब मैं लिखता हूं, which I wanted to tell you. There are 4 cases. फर्स्ट नंबर केस ये है कि सिंपल लीनियर फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर. सिंपल लीनियर फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर. राइट स्टूडेंट्स? सेकंड केस ये है कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स in the denominator. तीसरा है स्टूडेंट्स irreducible quadratic factors. Irreducible quadratic factors in the denominator. और तीसरा repeated irreducible quadratic factors in the denominator. स्टूडेंट्स, अब फैक्टर तो आप जिस तरह भी ये फैक्टर्स है, ये केस नंबर 1 में आता है. ये सारे केसेस हम बारी बारी डिस्कस करेंगे. आज इसका हम करेंगे ये वाला केस, व्हेन वी हैव सिंपल लीनियर फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर. पर लेक्चर नंबर 3 में ये वाला, 4th में ये वाला, और हर एक पर हम लेंगे 2 एग्जाम्पल्स. ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, आज चूंकि ये है
यहां पे मैं लिखता हूं कि चूज, केस नंबर 1 में हम आज ये करेंगे, केस नंबर 1, राइट स्टूडेंट्स। अब नोट मैंने ये लिखा, नोट के चूज अ कांस्टेंट, चूज एनी कांस्टेंट, ए या बी या सी, वट एवर, फॉर अ लीनियर फैक्टर। क्या मतलब है इसका, क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। और ये नोट जो है ना स्टूडेंट्स, ये असल में ये वाला कि एफ द रेशनल फ्रिक्शन इज इम्प्रॉपर, तो देन आप लोग करते हैं डिवीजन। ये आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया है कि अगर इम्प्रॉपर हो तो फिर आप लोग करते हैं डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पर एग्जाम्पल। लेट्स बिगिन। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन, परफॉर्म द पार्शियल फ्रिक्शन ऑफ, या वी से डिकम्पोज इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, इस तरह क्वेश्चन हम देते हैं। ठीक हो स्टूडेंट्स, तो अब केस नंबर 1 पर हम लेते हैं एग्जांपल। ये एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, क्वेश्चन, डिकम्पोज इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, डिकम्पोज इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है जनाब, ये वाला गिवन, डिकम्पोज द रेशनल फ्रिक्शन 11x minus 5 divided by x plus 1 into x minus 7 into partial frictions, राइट स्टूडेंट्स। अब ये एक सोल्यूशन, आई थिंक बड़ा सिंपल क्वेश्चन होगा ये। गिवन रेशनल फ्रिक्शन, गिवन रेशनल फ्रिक्शन क्या है स्टूडेंट्स, 11x minus 5 डिवाइड बाई x प्लस 1 into x minus 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब now we just see the factors in the denominator when we are doing the partial fraction. First we check whether the given rational fraction is proper or improper. Students, it is proper. Proper का मतलब है कि below degree ज्यादा है। If we multiply the denominator, नीचे क्वाड्रेटिक है एक्चुअली, फैक्टर्स फॉर्म में, तो इसलिए हमने लिखा है कि पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसी तरह लिखेंगे। ये आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, ये बातें मैंने आपको वहां पे बताई है। ये अगर ऐसा हो भी, ऐसा अगर हो भी, आप मल्टीप्लाई करें इसको, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस एक्स माइनस 6x, अगर ऐसा हो भी तब भी आप ऐसा करेंगे, तब भी आप ऐसा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मगर है तो नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर है लीनियर, तो ये कौन सा है, प्रॉपर, तो इसमें फिर हम डिवीजन नहीं करते। ये बात आपने पहले नोट करनी है। सेकंड एग्जांपल में ये दूंगा कि ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो, राइट स्टूडेंट्स। तो अब ये हमारा है स्टूडेंट्स गिवन रेशनल फ्रैक्शन। अब ये कौन सा फैक्टर है, लीनियर, ये कौन सा फैक्टर है, लीनियर, राइट स्टूडेंट्स। तो अब क्या लिखा है मैंने, चूज एनी कांस्टेंट ए बी सी वट एवर फॉर अ लीनियर फैक्टर, ओके। तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ये हम लिखेंगे 11x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 7। स्टूडेंट्स, ये हमारा होगा क्या, इसके लिए मैंने लिखा ए, चूज एनी कांस्टेंट, इसके लिए भी आप लिखे कोई कांस्टेंट बी, एंड देयर वैल्यूज वुड बी डिटरमाइंड, इनकी वैल्यूज हम मालूम करेंगे। मगर इतना कंफर्म है कि किसी भी लीनियर फैक्टर पर इन द above ऑफ अ सिंपल लीनियर फैक्टर देयर मस्ट बी अ कांस्टेंट। ये है जनाब इसका लॉजिक। ओके, समझ आ गई आपको। अब इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 7। पूरी इक्वेशन मैंने मल्टीप्लाई की
इन दो से। तो ये लेफ्ट साइड पे वी विल हैव दिस थिंग 11x माइनस 5, राइट साइड पे a इंटू एक्स माइनस 7, ये a इंटू एक्स माइनस 7 प्लस b, सिंपल एलसीएम वाला तरीका, b इंटू एक्स प्लस 1। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2, राइट स्टूडेंट्स। अब आप चूंकि ये तो आइडेंटिटी है, अब आइडेंटिटी में स्टूडेंट्स आप x की कोई भी वैल्यू, x की एक्सेस एनी आर्बिट्ररी, ये वेरिएबल तो है मगर इसकी कोई आर्बिट्ररी वैल्यू हो सकती है, हम दे सकते हैं, मगर यहां पे हम ऐसी वैल्यू देंगे कि वन ऑफ देम बिकम्स 0। अब जैसे यहां पे x की जगह अगर हम 7 पुट करेंगे तो इट विल बी 0, इसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी। फिर अगर हम x पुट करेंगे -1 तो इट विल बिकम 0, a की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू क्या, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2 वी गेट, यहां पे आप 7 पुट करें तो डियर स्टूडेंट्स 11 इंटू 7 माइनस 5, a इंटू 7 माइनस 7, राइट स्टूडेंट्स, यहां पे b इंटू 7 प्लस 1। ओके, मेरे ख्याल से अब ये मैं मिटा सकता हूं जी। ओके, सिंप्लीफाई करें आप, सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम ये 77 माइनस 5, राइट स्टूडेंट्स। अच्छा, ये 0 प्लस b इंटू 8, तो ये बना 77 माइनस 5 72, 8b, और b की वैल्यू 72 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू b एंड 9। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, b की वैल्यू मालूम हुई 9, यानी ये कांस्टेंट तो है मगर इसकी वैल्यू हमने मालूम की कि ये 9 है, यहां पे आपको दिख भी रहा है। ओके, अब हम मालूम करने जा रहे हैं द वैल्यू ऑफ a। तो फॉर दैट वी विल पुट x इज इक्वल टू -1 सो दैट दिस फैक्टर बिकम 0 एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द, फिलहाल जो कि अननोन कांस्टेंट है a, इसकी वैल्यू। अब मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, इस इक्वेशन में आप पुट करें x इज इक्वल टू -1, तो डियर स्टूडेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड यू विल हैव 11 इंटू -1 -5, a इंटू -1 -7, और ये दिस थिंग इट बिकम्स 0, -1 प्लस 1, राइट। ओके, प्रोसीड, इट इज -11 -5, डायरेक्ट बस आप लेके -11 -5 -16। स्टूडेंट्स ये आपका आया a इंटू -8 और ये वैसे भी 0 हुआ, b इंटू 0, फिर अगले स्टेप में आप इसको हटा देंगे। अच्छा, अब ये जाएगा यहां पे डिवीजन में, डिवाइड टू, ये आ जाएगा a की वैल्यू आ गई आपके पास स्टूडेंट्स 2। तो इसके बाद आप लिखेंगे कि पुट देन पुट द वैल्यूज ऑफ पुट द वैल्यूज ऑफ a and b in equation first, the values of a and b in equation first we get, यहां पे आप इस इक्वेशन में जरा पुटिंग करें इसमें, तो अल्टीमेटली ये क्या आया 11x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 2, राइट स्टूडेंट्स, और b की वैल्यू है 9, राइट स्टूडेंट, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वो आपने कैसे आप इससे ये डिराइव करेंगे, तो ये तरीका आपने, नाउ यू नो द मेथड, राइट। कोई कंफ्यूजन अगर है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब स्टूडेंट्स ये जो मैंने लिखा है कि इफ द रेशनल फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, यानी इसमें तो डिनोमिनेटर का कोई रोल ना हुआ, बिल्कुल ना हुआ, मगर अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अब इसी को अगर हम कंटिन्यू करें, चलिए अगर मैं 11x² अगर मैं लूं, चलो ये नंबर्स वगैरह भी आप जरा कम करें,
चेंज करें, ये 3 हुआ फॉर एग्जाम्पल, ये आपका 4 हुआ। अब ये जो है, बल्कि चले मैं यही में लेता हूं x-7, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल आपको कंपैरिजन आपका हो जाए इसमें। अब ये तो नहीं है स्टूडेंट्स कि आप डायरेक्ट इसमें शुरू हो जाएंगे कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन दिस विल बी, अब ये कौन सा है, ये आपका इम्प्रॉपर है, ये आपका स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर है। ऊपर क्या हुआ 11x² - 5, अब ऊपर डिग्री क्या है 2, नीचे डिग्री क्या है 2, तो ये कौन सा हुआ इम्प्रॉपर। तो क्या करते हैं हम डिवीजन, क्यों, तो अगर आप डिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉलिनोमियल में प्लस प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में। और ये चीज आप लोगों ने वहां पे सीखी है ये, कि अगर हमारे पास कोई इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन हो तो हम करते हैं डिवीजन, और जब हम डिवीजन करते हैं तो इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में प्लस इसके साथ एक पॉलिनोमियल। तो यू विल सी द मेथड, लेट्स गो फॉर दैट मेथड। अब ये हमारा गिवन रेशनल फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में तो बिल्कुल लीनियर फैक्टर्स हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि देयर आर लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर, बट द गिवन रेशनल फ्रैक्शन इट इज इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर में ही तो फर्क है दोनों में। लेक्चर नंबर 1 में वंस अगेन ये मैंने आपको बताया है कि आप जाएंगे डिवीजन में, अब ये आपका तो बाई डिवीजन, बाई डिवीजन, बाई डिवीजन, राइट स्टूडेंट्स, 11x² - 5, ये आप चूंकि ये तो ये चीज है 11x², अब आपने मजबूरन मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा x² - 6x - 7, ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब डिवीजन के जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो अगेन कन्वर्ट करेंगे इनको हम फैक्टर्स में, राइट स्टूडेंट्स। तो अब ये क्या है, ये आपके पास ये इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन आप करेंगे डिवीजन, शाबाश, ये आपका हुआ स्टूडेंट्स बाय डिवीजन 11x² - 5, x² - 6x - 7, 1 से आप मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, ये 11 से आप मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 11x², और ये आपका बनेगा -66x और -77। अनफॉर्चुनेटली बाई चांस नंबर्स बड़े बड़े आए, राइट स्टूडेंट्स, ये आपने इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे क्या बना 11x² - 66x और -77, तो इसका कैंसिल हुआ, ये क्या बना स्टूडेंट्स 66x ये वाला और 77 - 5 प्लस 77 इज प्लस 72। फिर मैंने आपको बताया था कि ये पहले आएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 11 नीचे आया, ये ऊपर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डिवीजन प्लस 72, और ये x² - 6x - 7 और इनके दरमियान में आप लिखेंगे प्लस। ये मस्ट है, अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो ये तो आप मिस कर जाएंगे, फिर इसका अगर आप राइट साइड से ही निकालने की कोशिश करेंगे तो इट विल नॉट बी पॉसिबल, ये नहीं आएगा फिर, राइट स्टूडेंट्स। ओके, अब इसको मैंने दिया फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर R, जो भी नाम आप देना चाहें। ये एक इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन था, ये इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन था, इसमें हम करते हैं डिवीजन। तो जब आप डिवीजन करते हैं तो ये इम्प्रॉपर आपका कन्वर्ट हुआ किस चीज में, पॉलिनोमियल, और ये आपका क्या है प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। ओके, अब हम क्या करें स्टूडेंट्स, अब आप इसको वापस ले जाएं इस फैक्टर्स फॉर्म में, डिनोमिनेटर 11 प्लस 66x प्लस 72 चलिए स्टूडेंट्स इसको आप नाम देंगे R, जब हम अल्टीमेटली पुटिंग तो हम इसी में करेंगे ये। अब यहां पे हमारा आप कॉमन करना भी चाहें तो कर सकते, अदरवाइज नो नीड। अब आप यहां पे वही प्रोसेस आप करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
तब इसकी जरूरत नहीं रही, इसको मैं मिटा सकता हूं, ये भी मैं मिटा सकता हूं। समझ गए आप इनका इसका मतलब कि अगर m प्रॉपर हो तो पहले आप करेंगे डिवीजन। अब इसको आप लेंगे, इसको कंसिडर, नाउ कंसिडर, आप इसको तस्वर करें, कंसिडर, कंसिडर क्या चीज, 66x जो कि एक प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, x+1, यह आप जरा कंसिडर करें। तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन, अभी आप समझ गए, बाकी वही मेथड है, नो नीड टू एक्सप्लेन। ये बराबर होगा आपका a कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x+1, चूंकि ये लीनियर फैक्टर है, ये भी एक लीनियर फैक्टर है। अभी आपने देखा ये, इसको मैंने नाम दिया उसी तरह इक्वेशन नंबर 1। आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बाई x+1, बस 10 बजे बस पिंजे में टपा तो लगे ना। सो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बाई x+1 इंटू x-7। सो यहां पे क्या बनेगा, 66x + 72 और राइट साइड पे a इंटू x-7। ये आपका हुआ इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये जो इक्वेशन आई, अब आप इसमें पुटिंग करेंगे x7 और x = -1, पुट x = 7 इन इक्वेशन 2। 7 पुट करेंगे तो बड़ा ही भी नंबर आ रहा है 7, एक्स ओके, हमें तो नहीं था पता, ये आपका 0 हो जाएगा, a इंटू 7 - 7 अब अभी जरा मल्टीप्लाई करें, 66 मल्टीप्लाइड बाई 7 के साथ 42 और 42 462 प्लस 72 0 प्लस b इंटू 8। अब ये बनेगा 4 7 और 6 13 1 गया और यह आ जाएगा 5 34 b इंटू 8। अब आप जरा काइंडली चेक करें, डिवाइड करें, तो इसके बाद आएगा b की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 534 डिवाइड बाय 8। अब आप देखें कि ये जरूरत नहीं है कि इससे कोई परफेक्ट नंबर आ जाएं, जैसे 13, ये कोई नंबर ही पूछता है 13.5 19.6 इस तरह, ये भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, आप डिवाइड करें स्टूडेंट्स, आप कोशिश करें कि इस तरह के डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या आप कैलकुलेटर के बगैर करें। हमारे आजकल स्टूडेंट्स इतने यूज टू हो गए हैं कैलकुलेटर के साथ कि दे आर नॉट एबल, इवन इनमें भी ये लोग कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा। तो आप बराए मेहरबानी कोशिश करें कि आप अपने हाथों से करें विदाउट कैलकुलेटर। तो अब आपको पता है स्टूडेंट्स के 6 8 48, ये आया स्टूडेंट्स 54, तो नहीं हो रहा, परफेक्ट नहीं हो रहा। अगर यहां पे 56 होता क्योंकि बिकॉज वी नो कि ये 56 आएगा और ये तो परफेक्ट नहीं हो रहा, ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो बस इशारा काफी है, फिर आप सिंपल जितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है, वी नेवर गो टू डिसिमल्स। आप जैसे हम नहीं लिखते हैं 5/2, हम सॉरी हम नहीं लिखते 2.5 फर्स्ट ईयर में, हम लिखते हैं 5/2। ठीक है, तो आप जितना हो सकता है 2 से, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो नीचे आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 216, ये 267 डिवाइड बाई 4, 267 डिवाइड बाई 4। स्टूडेंट्स ये बी की वैल्यू हुई, दैट्स ओके, ये बी की वैल्यू है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहां पे मैं मालूम करूंगा, फिर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप ऐसा करें कि पुट x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू -1, ये मेरे ख्याल से सिंपल आएगा। इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो इसमें आप पुटिंग करेंगे तो 66 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 72 a इंटू -1 - 7, राइट, ये
और वो आ जाएगा आपका b इंटू -1 प्लस 1. ओके, इट विल बी -66 प्लस 72. यह आ जाएगा 6 -8. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 6 डिवाइड बाई 8 या यह आपका आ जाएगा 3/4 मीन्स 0.75. तो ये दोनों वैल्यूज आपने मालूम की. इसके बाद आप लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यूज ये. ठीक है, अब ये तो मैं मिटा सकता हूं. इसके बाद आप लिखेंगे कि पुट द वैल्यूज ऑफ x, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 वी गेट. तो 66x प्लस 72 यहां पे. The value of a is -3/4 or the value of b is 267 divided by 4. राइट स्टूडेंट्स, और ये वैल्यू अब आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर आर में. Then finally equation R becomes, finally, yeah, put the values, finally equation R becomes 11x square. ये इक्वेशन R, और इसको मैं वापस लिखूंगा 11x square minus 5. ये आप लिखेंगे x plus 1 into x minus 7. राइट स्टूडेंट्स, ये तो ये इक्वेशन आर बिकम्स 11x square minus 5 डिवाइड बाई x plus 1 into x minus 7. ये और वहां पे ये है 11 और इसकी जगह ये वैल्यू आप पुट करें. ये तो इट विल बी -3/4. ये वैल्यू मैंने वहां पे पुट की. यह आ जाएगा x plus 1 ये, और ये आ जाएगा आपका 267 डिवाइडेड बाई 4 इंटू x minus 7. राइट स्टूडेंट्स, ये और जाहिर है कि प्लस इंटू माइनस इट विल देन बिकम माइनस. ये आपका है स्टूडेंट्स फाइनल आंसर. अगर आप चाहें तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, मगर ये आपने देखा अ सिंगल रेशनल फ्रैक्शन कन्वर्टेड इनटू 2 और मोर रेशनल फ्रैक्शन. ये रेशनल फ्रैक्शन, ये रेशनल फ्रैक्शन, ये पॉलिनोमियल, मगर इसको हमने स्प्लिट कर दिया. दिस इज योर फाइनल आंसर. राइट स्टूडेंट्स, ये अगर आप वेरीफाई करना चाहें ये कि क्या एम आई करेक्ट, इज माई आंसर करेक्ट, तो यू कैन वेरीफाई एंड यू नो देयर इज नो नीड ऑफ वेरिफिकेशन. अगर आपसे कोई गलती हो पेपर वगैरह में तो फिर स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू पॉइंट आउट द मिस्टेक. अनरिजनेटेड स्ट्रेट फॉरवर्ड. और प्लस 267 डिवाइड बाई 4 इंटू एक्स माइनस 7. आप जरा एलसीएम लेंगे जिसका एलसीएम आएगा 4 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 7. एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा क्या 11 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 7, और ये यहाँ पे आएगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा, -3 इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 267 इंटू इसके साथ गया इंटू एक्स प्लस 1. देखा स्टूडेंट्स आपने, नीचे है 4 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 7, ऊपर जरा आप मल्टीप्लाई करें 44, ये एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 7 माइनस 3x प्लस 21 प्लस 267 इंटू एक्स प्लस 267. राइट स्टूडेंट्स, ओके, सिंप्लीफाई करें आप 44x स्क्वेयर माइनस 24 2 24 264 264x माइनस
7 4 28 2 28 308 minus 3x plus 267x, right students, or plus 267. 4 into x plus 1 into x plus 1 into x minus 7, right students. अब आप ये है ऊपर है 44x स्क्वायर माइनस 264x ये और माइनस 3x, तो माइनस 267x 267x के बाद ये कैंसिल हुआ, माइनस 264x माइनस 3x माइनस 267x और ये प्लस 277x 267x, तो ये कैंसिल हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस 267x प्लस 267x, तो ये कैंसिल हुआ। अच्छा अब ये अब आपका है माइनस 308 268 प्लस 21 स्टूडेंट्स, ये बड़ा इजी है। माइनस 308 ये आपका आएगा, ये आप जरा करें 8, ये आपका है 6 और 2 8 और ये आपका जाएगा 288, ये है प्लस, राइट स्टूडेंट्स। अब आप काइंडली ये जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो 288 ये आपका है 20, यहां पे क्या आया स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये आ रहा है 20 माइनस 20। अब आप ऊपर में से 4 कॉमन करें, 4 कॉमन हुआ, क्या बचा 11x स्क्वायर माइनस 5 4 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 7, इसका कैंसिल हुआ, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आपके पास आपका आंसर ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल वेरीफाई योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपका इससे फायदा हो गया होगा। दिस वाज केस नंबर 1 ऑफ आवर चैप्टर partial fraction when we have simple linear factors in the denominator। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल आपने ये किया कि अगर वो इम्प्रॉपर हो तो क्या करेंगे और अगर प्रॉपर हो तो हम क्या करेंगे। अब जैसे ये इम्प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर में पहले आप करते हैं डिवीजन, तो इसमें आगे जाके फिर आप आगे जाके जो रेशनल फ्रैक्शन आएगा वो आप करते हैं डिकम्पोज, और स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर प्रॉपर हो उसमें आप डिवीजन नहीं करते तो फिर तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगली वीडियो में हम करेंगे इसका केस नंबर 2। लेक्चर नंबर 3 में वी विल डू केस नंबर 2 इन विच वी हैव रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स एंड द डिनोमिनेटर। सो उस वीडियो तक हमें इजाजत दे, अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।